हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल विद प्रमिला देवी। आपका स्वागत है। आज मैं दुनिया का खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली के पास रोहतांग पास लेके चलूँगी, जहाँ पर हिमालय के पीर पंपाज, कुल्लू के लाहौल और स्पीति के घाटियों को रोहतांग पास जोड़ता है। यह 51 किलोमीटर की दूरी पे है। व्यू तो इतना सुंदर है कि पूछो मत। सामने ही आप देख रहे हैं, ये है हिमालय की घाटियाँ जो रोहतांग पास लेकर जाती है। व्यू तो ऐसे देखते ही बनता है। पहाड़ियों के बीच में जल से भरा हुआ छोटा छोटा लेक इतना सुंदर दिखाई देता है। बर्फीली पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बीच बीच में बर्फ़ की लाइनें और जगह जगह पे पेड़, वो भी ऊंचे ऊंचे अशोक पेड़ के जैसे। बहुत ही सुंदर व्यू है। यह जो रोहतांग पास है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3,980 मीटर है और फीट में देखा जाए तो 13,058 फीट ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम यह पहाड़ी इलाका है, हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर है। दुनिया से दूर दूर से यात्री और सैलानी यहाँ पर आते हैं। रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। मतलब उस समय इसे लाशों का ढेर कहा जाता था। बहुत ही रोमांचक भरा ये पहाड़ है जो बर्फीले हैं। पहले यहाँ पर लोग पहुँच ही नहीं पाते थे, इसलिए इसका नाम लाशों का ढेर यानी रोहतांग पास रखा गया है। परंतु आज यहाँ के जो पर्यटक निगम है, उन्होंने इसको यहाँ की यात्रा बहुत ही सुलभ कर दिया है। पर्यटन विकास निगम ने यहाँ को यात्री तक को जाने के लिए मनाली से कई बस जो सुविधाजनक हमारे यात्रा को बनाता है। मनाली से आपको तमाम बसें मिल जाएंगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। सामने का व्यू देख रहे हैं कितना सुंदर है। ये अभी हम रोहतांग पास पहुँच गए हैं। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ देखते ही बनता है और समय समय पे जो वहाँ के पर्यटक विकास निगम है, वो इस तरह के मशीन रखे हैं ताकि रोड बर्फ़ से ढका ना रहे। आप सामने देख रहे कितना सुंदर व्यू। मेरा मन कहा कि मैं उतर के ज़रा इन पहाड़ियों का मज़ा लूँ, आनंद लूँ और इन्हें निहारूं। इसलिए मैं बीच में ही उतर गई और व्यू का नज़ारा देखते ही मैं अपने कैमरे में कैद करने लगी। सामने से आप देख रहे हैं बर्फ़ से बने हुए पहाड़ और रास्ते इस तरह से कि आज हमारा भाग्य है कि हम यहाँ तक आसानी से पहुँच रहे हैं। रास्ता आप देख ही सकते हैं किस तरह का है। ये जैसे जिग-जैग जैसे पहाड़ियों पे रास्ता, कभी सर्पीले आकार का पहाड़ियों का रास्ता होता है। मन एकदम रोमांचित हो उठता है। और यहाँ पर पर्यटक विकास निगम के गाड़ियाँ चलती है जो वाजिब दाम पे आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा सकती है। यहाँ डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है। रोहतांग पास के लिए पहले हमको मनाली आना पड़ता है। मनाली आने के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। उसके लिए आपको चंडीगढ़ से बस या अम्बाला कैंट एक बस ट्रेन स्टैंड है, वहाँ से आपको टैक्सी आराम से मिल जाता है यहाँ तक आने के लिए। साथ ही साथ आपको दिल्ली से तमाम बस यहाँ तक पहुँचा सकती है। बहुत ही सुंदर व्यू है जैसा कि आप देख रहे हैं। आकाश नीला नीला, उसमें बादलों का छटा और नीचे भी उसी तरह का व्यू दिखा रहा है कि सफ़ेद सफ़ेद बर्फीली पहाड़ियाँ मन को एकदम खुश कर दे रही थी। यह रमणीय स्थल देखने का सपना बहुतों का होता है। सब पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते हैं और मैं तो यहाँ आके एकदम
बच्चों जैसा हरकत करने लगे। मेरा मन लगा कि मैं बर्फ़ों को के साथ खेलूं, बर्फ़ों को इकट्ठा करूं, बर्फ़ के गोले बनाऊं, और मैं उससे अछूती नहीं रही। मैंने वह जो काम किया, जो मैंने सपने में देखा था, वो यहाँ पर आने के बाद मैंने हर बर्फ़ से हर खेल खेले। यहाँ पर देखो सैलानी का झुंड बना हुआ है। बर्फीले पहाड़ों का ये मैदान है। इसको बोलते हैं लेह का प्रवेश द्वार। लाहौल और स्पीति जिले का ये घाटियों को जोड़ने वाला एक स्थान है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय यह पर्वतीय स्थल है। बीच में हमें यहाँ पे चंद्रा नदी दिखाई दिया। ग्लेशियर मनमोहक दृश्य, जो ग्लेशियर के बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ों के बीच में झिकझिक रास्ता, इतना मनमोहक दृश्य देखकर मैं फूला नहीं समा रही थी। इतना अच्छा लगता। तो उसमें बीच बीच में यहाँ के जो रहने वाले हैं वो यहाँ तक वो भी रोज़ आते हैं अपने घोड़े को या अपने सामान को लेकर, ताकि यात्रियों को उसका फ़ायदा मिल सके। इस तरह का पहाड़ है। पहाड़ों पे देखिए कितने सैलानी आए हैं। बर्फ़ भी मतलब पिघल रहे हैं और गल रहे हैं। इतना सुंदर व्यू, जैसा कि हमने पिक्चरों में देखा था, आज मैं वहाँ खुद आई हूँ और देखते ही मन खिल उठता है। और देखते ही देखते मन करता है कि यहीं रम जाऊं, यहीं निहारती रहूं, देखती रहूं। इतना सुंदर व्यू, और मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ, इतना सुंदर व्यू यहाँ से है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर मई से नवंबर तक का जो मौसम रहता है काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करने को आते हैं, स्कीइंग करने को आते हैं और स्नो स्कूटरिंग करने यहाँ पर आते हैं। यह सिर्फ 8 या 9 महीना ही खुला रहता है और अक्टूबर नवंबर के बाद यह स्थान बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल गिरता है। कुल्लू को लाहौल स्पीति की घाटियों को यह जोड़ता है। बहुत ही सुंदर व्यू है। जीरो टेम्परेचर से भी कम यहाँ का टेम्परेचर। यहाँ आने के लिए आपको यहाँ का जो पहने के लिए जो मिला है वह आपको भाड़े पे लेना पड़ता है। बिना लिए आप ऊपर आ ही नहीं सकते हैं। अब देखिए मेरे मिस्टर है कितने मन से इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू है। मन ऐसा कर रहा है कि इस जगह को मैं देखते रहूं। ऐसे रमणीय स्थल को देखकर मन खुश हो जाता है। मन बचपना आ जाता है कि हम किस तरह हम यहाँ इस बर्फ़ को एंजॉय कर सकें। यदि मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।